जरा एक आंकड़ा हम भी आपको बता देते हैं। 2014 के बाद हम लोग लगातार देख रहे हैं कि 2015 और 16 के बीच में 10 अलग अलग राजनीतिक पार्टी के नेताओं पर, विधायकों पर कार्रवाई की गई ईडी की तरफ से। 2016 से 17 में 14 नेताओं पर इस तरीके से कार्रवाई की गई। 2017 से 18 के बीच में 7 नेताओं पर कार्रवाई की गई। 2018-19 के बीच में 11 नेताओं पर कार्रवाई की गई। उसके साथ साथ 2020 और 21 के बीच में 27 नेताओं पर इस तरीके से कार्रवाई की गई। ऐसे कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 193 राजनीतिक पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई की गई है, जिसमें बड़े नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी है, रॉबर्ट वाड्रा है, मोतीलाल वोरा जिनके खिलाफ भी कार्रवाई हो चुकी है। ईडी का एक्शन, भूपिंदर हुडा है उसमें, पी चिदंबरम है, कार्ति चिदंबरम है, डीके शिव कुमार है, रतुल पुरी है, वीरभद्र सिंह है कांग्रेस के, अहमद पटेल के बेटे हैं फैजल पटेल, हरीश रावत है, अशोक गहलोत है, सचिन पायलट है, अशोक चौहान जो अभी बीजेपी के सांसद बन चुके हैं, उन पर भी सीबीआई की कार्रवाई हो चुकी है। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव है डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स के मामले में, गायत्री प्रजापति है, आजम खान है, मायावती है, छगन भुजबल जो अभी आपके साथ में यहां पर नजर आ रहे हैं, अजीत पवार जो अभी आपके इसमें उप मुख्यमंत्री बने हुए, और लालू यादव, अभिषेक बैनर्जी ये भी इसमें यहां पर नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर कन्विक्शन, पॉलिटिकल जो सारी कार्रवाई होती है उसमें जीरो, गौरव भाटिया, जिसके वजह से यह बार बार सवाल उठता है कि कार्रवाई तो हो रही है, एक्शन की बात की जाती है, सवाल उठाए जाते हैं, आरोप लगाया जाता है, आरोपी कहा जाता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। अगर पलटा बदल गया, पलट गए वो, तो शायद कार्रवाई रुक भी जाती है, यह भी आरोप लगाया जाता है। गौरव भाटिया। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं तथ्यात्मक तौर पे आपको बता दूं, आप गलत कह रहे हैं कि जीरो कन्विक्शन है। मैं राजनीतिक मुकदमों में ही बता दूं, हरि नारायण राय कन्विक्शन हुआ, अनीश इक्का कन्विक्शन हुआ, और इसके अलावा जो बात आप उठा रहे हैं कि दुरुपयोग होता है जांच एजेंसियों का, आप तथ्य चेक करिएगा साहिल जी। 14 पॉलिटिकल पार्टी सर्वोच्च न्यायालय गई थी पिछले साल, और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में कहा कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग होता है, राजनीतिक विद्वेष से कार्रवाई होती है। उनकी याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। अब अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर यहाँ बैठा है तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल स्वयं सर्वोच्च न्यायालय गए। मुद्दा ये है राजनीतिक द्वेष का जो ये बात करते हैं वो मुद्दा है। इसलिए मैंने आपको एक बात बताई, और मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, कोई कमी रह जाएगी तो आप एक और प्रश्न पूछिए। बोलिए अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं। मैं से हूँ, प्रयास करता हूँ कि आपके प्रश्नों का उत्तर दें। हाँ, धन्यवाद। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपने कहा पार्था चैटर्जी याद है, गुलाबी गड्डियां मिली थी, उनके कुत्ते भी स्विमिंग पूल में नहाते थे, आज तक बेल नहीं हुई, 2.5 साल हो गए हैं। ममता बनर्जी ने भी कहा था उनको फंसाया गया है। अरविंद केजरीवाल, आपको पता है, जेल की सलाखों में रह के आए, मनीष सिसोदिया है, ये लोग भी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय गए कि मामले को निरस्त कर दो, सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं किया। सबसे बड़ी बात है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, हंसी आ रही थी। आप बताइए, डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का केस किस सरकार ने किया था? कांग्रेस पार्टी और यूपीए की सरकार ने मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव पे किया था। और आपको मालूम है, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि ये लोग सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। आज अखिलेश यादव किसकी गोदी में बैठे हैं? राहुल गांधी के साथ हैं। तो फिर क्या पूछा नहीं जाएगा? आज भी तो वही कह रहे हैं, लोग सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं, वो कह रहे हैं आप उनके साथ हैं। ठीक है, उनका तो मैं अब आपको वही एक चुनौती देता हूं। आप, हाँ, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। देखिए, मैं चुनौती देता हूं, यहां सभी पैनलिस्ट बैठे हैं, एक सर्वोच्च न्यायालय का या उच्च न्यायालय का जजमेंट दिखाएं जिसमें राजनीतिक विद्वेष से सीबीआई ईडी का दुरुपयोग हुआ है और उसे निरस्त कर दिया गया है जब से मोदी जी की सरकार आई है। ये चुनौती स्वीकार करें, कृपया करके इस प्रश्न का उत्तर। चलिए संजीव झा जी, आप चुनौती स्वीकार करके जवाब दे दीजिएगा उनको। कुल मिलाकर मामला यहां पर यह है कि ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं, यह भी मुद्दा उठाया जाता है कि प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था कि 70,000 करोड़ का इरिगेशन स्कैम, और उसके बाद अजीत पवार जिन पर ये आरोप लगे थे वो आज उनके सरकार में उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, 4 ही दिन में उसके बाद में वो उप मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र में। लेकिन फिर भी अदालत ने आपके इन मुद्दों पर कभी भी यह नहीं कहा कि ईडी का, पीएमएलए का कानून रद्द कर देना चाहिए। संजीव झा।
देखिए, एक बात समझिए कि इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी को, सीबीआई को मिसयूज कर रही है, अपनी पॉलिटिकल टूल्स की तरह यूज कर रही है। लेकिन एक बात और समझना पड़ेगा कि जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जब जेल में थे, बिना किसी सबूत को जेल में बंद कर दिया गया, तब कांग्रेस कह रही थी ये तो ठीक हुआ। संजय सिंह जो सबसे मजबूत आवाज़ थे पार्लियामेंट के, उनको बिना किसी रीजन के जेल में बंद कर दिया। कोर्ट ने काफ़ी तल्ख टिप्पणी भी की थी, तब तो कांग्रेस ने कहा कि बिल्कुल ठीक हुआ था। अब एक बात समझिए कि इनडायरेक्टली कांग्रेस अपोजिशन को कमज़ोर करने की कोई कमी तो नहीं छोड़ी। आज जब कांग्रेस पे आई है, गौरव भाटिया कह रहे हैं कि ओपन एंड शट केस है। अगर ये ओपन एंड शट केस है तो फिर क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई? दिल्ली में सबने देखा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिल के चुनाव लड़ी थी। तो इसका मतलब है कि ये जुगलबंदी है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, और ये इसलिए शूट करती है, जो वरुण जी अभी ने कहा। वरुण जी ने कहा कि ये इस तरह से अरेस्ट करने से कांग्रेस रिवाइव हो जाएगी, और कांग्रेस अगर रिवाइव हो जाएगी तो बीजेपी को बड़ा शूट करेगा, क्योंकि उनके खिलाफ लड़ना इनके लिए आसान होता है। लेकिन अच्छा है, आम आदमी पार्टी नया एंगल लेकर आई है कि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो रही थी तब आप ताली बजा रहे थे। अब यही कार्रवाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आप पर कर रही है, तो आप सड़क पर उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कानून को ताक पे रख के कार्रवाई कर रही है। एक मिनट संजीव जादे सही मुद्दा उठाया हुआ है। वरुण पुरोहित, जल्दी से आपका जवाब चाहिए, उसके बाद मुझे आशुतोष के पास जाना है। साहिल जी, जब केजरीवाल गिरा, हाँ बोल दीजिए, चलिए संजीव जी जल्दी से। केजरीवाल जी की पत्नी के लिए सोनिया गांधी भी गई थी रैली में। संजीव जी कहना चाह रहा था कि अभी गौरव भाटिया अभी कह रहे थे, गौरव भाटिया अभी कह रहे थे कि एक एग्जाम्पल बता दीजिए। अरविंद जी के केस में, मनीष जी के केस में तल्ख टिप्पणी का, यहां तक कहा कि ये केस पिंजरा की तरह सीबीआई ईडी काम कर रही है। और दूसरा सवाल का जवाब देते हैं कि जितने पे ईडी चार्ज था और जो बीजेपी में शामिल हुआ, एक केस बता दें जिन पे कन्विक्शन हुआ हो, गौरव भाटिया बता दें, मैं मान जाऊं। तो साफ साफ दिखता है ना कि दुरुपयोग करते हैं आप। चलिए ठीक है। वरुण पुरोहित, जब आम आदमी पार्टी पर आंच आ रही थी तब तो आपको मजा आ रहा था, लेकिन अब आप पर आंच आ रही है तो आप बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। जल्दी से जवाब, उसके बाद आशुतोष के पास जाना। हमको कोई मजा नहीं आ रहा था। इन्होंने शराब घोटाला किया, एक पर एक, मैं खुद गवाह हूं, कनॉट प्लेस पर एक बोतल मिल रही थी। इन्होंने एज कम की बच्चों की शराब पीने की, और फिर अब जब केजरीवाल जेल गए तो यही तो बात है ना, तब तो ईडी की कार्रवाई सही थी ना, फिर अभी कैसे गलत हो गई? तो सोनिया गांधी जी खुद गई, हमने साथ दिया रैली का। आप इंसल्ट कर रहे थे कांग्रेस की बार बार, और कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़े। ये कौन सी दादागिरी लगा रखी थी आपने विपक्ष की एकता के बीच में? आप कितनी इंसल्ट करी दिल्ली चुनाव से पहले? राहुल जी खुद गए हरियाणा चुनाव से पहले, इनको ऑफर किया गया हरियाणा चुनाव साथ लड़ो, उसके बाद भी केजरीवाल के ईगो डाउन ही नहीं हुआ। आशुतोष हमारे साथ में है। आशुतोष, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आमतौर पर 2024 के पहले हमने देखा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई की वजह से इंडिया अलायंस बन गया, अपोजिशन पार्टी साथ में आ गई, उनके एजेंडा में ईडी का एक्शन सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। महाराष्ट्र में भी यही मुद्दा बन गया था। अब यहां पर अपोजिशन पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और गौरव भाटिया वहां पर हंस रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि भाई ईडी को लेकर कैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ही लग चुकी है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने कानून का मुद्दा उठाया, कोर्ट का मुद्दा उठाया था। मुझे आप जिन लोगों की रिहाई हुई है, छगन भुजबल 2.5 साल जेल के अंदर रहे, जब बाहर निकले, संजय राउत 6 महीना जेल के अंदर रहे, जब बाहर निकले तब अदालत ने बेल देते समय ईडी की कार्रवाई पर जो टिप्पणियां की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आशुतोष, तो क्या सचमुच में ईडी का एक्शन आज की तारीख में भी राजनीतिक एक्शन की तरफ से ही देखा जाना चाहिए, या जो आप सुन रहे थे अभी आप वर्सेस कांग्रेस, उसी तरीके से मामला चलता रहेगा? नहीं साहिल, मुझे तो लगता है कि गौरव भाटिया को थोड़ा और कस के हंसना चाहिए, क्योंकि यही तो विपक्ष की प्रॉब्लम है कि विपक्ष मुद्दों पर एक साथ आ ही नहीं सकता। वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। लोकसभा का चुनाव होगा तो साथ लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव होगा तो अलग लड़ेंगे। अगर उनको सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं हो, सेंस ऑफ पर्पज नहीं है, तो एक दूसरे से लड़ेंगे और गौरव भाटिया हंसेंगे, और गौरव भाटिया को हंसना भी चाहिए, क्योंकि यही तो पॉलिटिक्स है। जब अगर विपक्ष एकजुट हो जाएगा तो फिर बीजेपी के लिए भी दिक्कत पैदा होगी। विपक्ष एकजुट नहीं होगा तो बीजेपी के लिए आसानी होगी। देखिए, ये पूरा मसला क्या है? ये पूरा मसला, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ, उसका एक बड़ा कारण ये था क्योंकि सारे राजनीतिक पार्टियों को ये लग रहा था कि अगर अब एकजुट नहीं होंगे तो फिर हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आपने तो जो छगन भुजबल तमाम लोगों का जिक्र किया, बड़ा क्लासिक केस है जेएमएम के हेमंत सोरेन का, जो हाईकोर्ट ने उस पर जिस आधार पर उनको जमानत दी है, अगर आप उसको पढ़ें तो साफ दिखाई पड़ता है कि एक तरीके से ईडी की पूरी कार्यप्रणाली को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया और ये कह दिया कि लगभग कोई केस ही नहीं इस पूरे मामले में। एक तरीके से उनको पूरी तरीके से बाइज्जत बरी कर दिया है। तो ईडी का जो चरित्र है, सीबीआई का जो चरित्र है, या पुलिस इनकम टैक्स का चरित्र है, वो तो जग जाहिर है। कितनी बार उस पर डिबेट करेंगे आप
ये सारे वो संस्थान हैं जिनके अधिकारियों को मुझे लगता नहीं कि इनकी कोई रीढ़ की हड्डी बची हुई है। ये सिर्फ पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पे काम कर रहे हैं। इसमें से कुछ वो भी थे जो 2014 के पहले काम करते थे, जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी। 2014 के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि भैया कम से कम अब तो पिंजड़े के तोते की इमेज से बाहर निकलने की कोशिश करो। लेकिन उनको तो लगता है कि पिंजड़े में बने रहने में जो मजा है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलता गया। और सुप्रीम कोर्ट के कहने पे जो ईडी के पुराने डीजी थे, उनका जो अपॉइंटमेंट था वो कैंसिल हुआ है। चलिए मैं कुछ कह सकता हूं, दौरा है ही नहीं। डायरेक्टरेट जानबूझ के अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को टारगेट कर रही है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए किसी भी शख्स को वो हाथ नहीं डालती। गौरव भाटिया, आप अपने लोगों पर हाथ नहीं डालते। देखिए ऐसा है, आशुतोष जी को मेरी हंसी अच्छी लगी, मुझे भी अच्छा लगा, और वो कह रहे थे और जोर के हंसो। तो मैं इतना ही कहूँगा, मैं हंस इसलिए रहा था क्योंकि आम जनता की तरह मैं भी खुश था कि भ्रष्टाचारी जेल जाए, उनको भी पता चले कानून की ताकत क्या होती है, वर्दी का रसूख क्या होता है। इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था। मेरी मुस्कुराहट पे कष्ट हुआ मेरे साथी को तो मैं कहूँगा मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब मैं कुछ उत्तर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले बार बार कहा जा रहा है बीजेपी लीडर्स पे क्या कार्रवाई होती है। अब मैं 2-3 आपको विशेषकर तथ्य बता देता हूँ। शुवेंदु अधिकारी जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी 2020 में। सीबीआई ने चार्जशीट करी मई 2021 में, जब वो हमारी पार्टी में आ चुके थे। वो मुकदमा खत्म नहीं हुआ। मुकुल रॉय पहले टीएमसी में थे, फिर भाजपा में आए 2017 में। 2019 में सीबीआई ने इंटरोगेट किया और मई 2021 में भी इंटरोगेट किया, मुकदमा खत्म नहीं हुआ। अब वो वापस टीएमसी में चले गए हैं। अब वो भ्रष्ट हैं, ईमानदार हैं, ये तय आशुतोष जी कर सकते हैं, आपके प्रवक्ता कर सकते हैं। अब तो भ्रष्ट हो जाएंगे ना वो। पूछ लीजिएगा। दूसरी बात, नहीं मैं कह रहा हूं कि उनका मुकदमा खत्म नहीं हुआ, लेकिन वो ईमानदार है कि भ्रष्ट है, ये तय कर ले पहले ये लोग। तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल के वो बयान देखिए जिसमें वो कहते थे सोनिया गांधी और राहुल गांधी महाभ्रष्टाचारी है, मुलायम सिंह यादव भ्रष्टाचारी है, शरद पवार भ्रष्टाचारी है, लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी है, सबको अरेस्ट होना चाहिए। अब मैं तो ये नहीं कह रहा हूं, राजनीति केजरीवाल से जाके पूछिए। यही तो खूबी है ना गौरव भाटिया, राजनीति की। अच्छा, सिचुएशन के हिसाब से भ्रष्टाचारी बदल जाता है। अगर सिचुएशन ठीक हो तो भ्रष्टाचारी, सिचुएशन ठीक नहीं है तो दोस्त। इसी तरीके से तो मामला चलता है। विजय त्रिवेदी हमारे साथ है, बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं। मुझे उनसे एक चीज जाननी है कि ईडी की कार्रवाई को लेकर या कोई भी सेंट्रल एजेंसीज की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलकों में यही चर्चा होती है कि कहीं ना कहीं राजनीति है। लालू यादव पर कार्रवाई हुई तब भी उन्होंने यही आरोप लगाया था, तब से लेकर आज तक हमेशा यही मामला होता आ रहा है। क्या आज की स्थिति में हम कह सकते हैं, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कांग्रेस रिवाइव हो जाएगी, ये कांग्रेस कह रही है, आपको सचमुच में लगता है कि आज की स्थिति में कांग्रेस उस स्थिति में है कि ईडी के कार्रवाई की वजह से वो रिवाइव हो सकती है? साहिल, एक तो ये बात है कि जो हमारी एजेंसीज हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, उसका कोई बिहेवियर में कोई बदलाव आया हो ऐसा नहीं है। वो चेतक की तरह से हैं। यदि आपने चेतक के बारे में पढ़ा हो, महाराणा प्रताप का घोड़ा होता था चेतक, तो उसके लिए कहा जाता था कि वो राणा की पुतली से पहले मुड़ जाता है। तो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है ना, वो राणा की पुतली से पहले मुड़ जाती है कि किधर जाना है। ठीक है। और एक उनकी प्रॉब्लम क्या है कि उनके आजकल तो जीपीएस का सिस्टम है ना साहिल, उनका जीपीएस में प्रॉब्लम है। तो वो जीपीएस से उनकी गाड़ी बीजेपी या सत्तारूढ़ दल के जो भी लोग होते हैं उनकी तरफ मुड़ती नहीं है। वो जीपीएस की प्रॉब्लम है, अफसरों की प्रॉब्लम नहीं है। और ये करेक्टर जो है वो तो हमेशा से, आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे तो उनके साथ कितनी बड़ी पूछताछ हुई थी, 8 घंटे 10 घंटे की। वो भी होता है। चिदम्बरम साहब के साथ हुई, अभी हुई, उसके बाद अमित शाह जी के साथ किस तरह से हुई थी, आज जो हो रही है। अब वो अजीत पवार साहब की बात, आपके मित्र हैं, तो क्या बात उनके लिए करेंगे आप? क्या उनके ऊपर चल रही है? और शुवेंदु अधिकारी क्या जेल में है? किस पर आप बात कर रहे हैं? तो ये सब तमाम चीजें हैं। लेकिन कांग्रेस को एक मौका मिला है, और आपने जो चर्चा की आम आदमी पार्टी और जो विपक्ष एक साथ नहीं है, उसका भी एक बड़ा फायदा हो रहा है। आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस जो है
ये कोशिश कर सकती है कि वो रिवाइव करे। आज जो प्रदर्शन हुआ, लेकिन ये क्या प्रदर्शन आगे चलेगा? फिर हो सकता है 25 तारीख को जब वो हो चार्जशीट पर कोर्ट में सुनवाई हो, उस दिन कुछ और प्रदर्शन हो जाए। ये कि पहली बार भी सोनिया जी गई थी, क्या कांग्रेस रिवाइव हो गई? ठीक है, कांग्रेस को रिवाइव करने का मौका तो है, जब ईडी की कार्रवाई होगी, रिवाइव हो पा रही है, ये महत्वपूर्ण है। और गौरव जी से कहिए कि जीपीएस कांग्रेस सिस्टम रिवाइव हो ठीक पाएगी? करवा ले ईडी का और उसका। अब हेमंत क्या सचमुच मुझे में बहुत ईडी कम के पास चांस जीपीएस लगता है, सिस्टम एक है? मेरे मौका पास है समय उनके खत्म हो पास, गया, इसके लिए क्योंकि मैं और केवल लोगों की प्रतिक्रिया नहीं ले पाऊंगा इस पर। लेकिन कुल मिलाकर अब ये मामला एक बार फिर तूल पकड़ रहा है, क्योंकि इस बार सीधे आरोप सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर किया गया। आरोपी नंबर 1 और आरोपी नंबर 2 बनाया गया। अदालत में ईडी की इस कार्रवाई पर क्या मामला होता है वो देखना बहुत जरूरी होगा। लेकिन राजनीतिक हलकों में यह मामला पहले से ही बन चुका है। कांग्रेस इस मुद्दे को किस तरीके से लेकर सड़क पर उतरती है उस पर भी ध्यान रखना होगा।